वेलकम टू सक्सेस पॉइंट क्लास 8। चैप्टर नंबर है 13 जिसका नाम है साउंड। आज हम लोग पढ़ने वाले साउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड ये चैप्टर है और इस चैप्टर में क्या क्या हमें बताया गया है और इस चैप्टर से हमें एज ए यूजुअल लाइफ में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और किस तरह से ये चैप्टर अपने लाइफ में यूज कर पाते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे नॉलेज है, तो आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ठीक, तो इस चैप्टर का नाम है साउंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर कोई शादी हो रहा हो, डीजे बज रहा हो, तो आपको काफी लाउडली, काफी साउटली आपको क्या सुनाई देती है? आवाज सुनाई देती है, आपको साउंड सुनाई देती है। ठीक, अगर भोर की बात की जाए, भोर में चिड़िया का चहचहाना ये भी सुनाई देता है हमें। ठीक, मार्केट में जाइए तो बहुत सारे व्हीकल्स की आवाज होती है, किसी का पोपा, किसी का किसी का बहुत सारे टाइप से आवाज सुनाई देती है। ठीक, तो क्या कभी आपने सोचा है ये जो आवाज है कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे मेरे ईयर्स तक पहुंचती है, कैसे मेरे कानों तक पहुंचती है, ये कैसे बनती है, किस तरह से हम इसे सुन पाते हैं? तो ये सभी चीजों को समझने के लिए ये चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो पहले ये समझेंगे कि इस चैप्टर में ऐसे कौन-कौन टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए देखिए, जो चैप्टर का पहला टॉपिक्स है वो आपका जो टॉपिक्स है, सबसे पहले हमें देखना है कि साउंड होता क्या है और साउंड के बाद वाइब्रेशन क्या होता है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है हमें कि कैसे प्रोडक्शन होता है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या होता है। ठीक, उसके बाद जो आपका है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ईयर्स। उसके बाद क्या आपका है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ये जो है ये बेसिक फंडामेंटल आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़िए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका टॉपिक्स है वो है आपका व्हाट इज साउंड। अगर मैं बात करूं इस साउंड की, इस साउंड है क्या? देखिए, अगर मैं कॉल करूं, क्या करूं, कॉल करूं अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, या फिर किसी फ्रेंड्स को, या फिर कोई भी हो, अगर मैं उसे कॉल करूं तो हम मोबाइल से जब बात करते हैं तो जरा सोचिए कि वो मोबाइल इतनी छोटी चीजें हैं और आदमी या फिर कोई पर्सन, दोस्त कितना दूर है और हम उसकी बात सुन पाते हैं और वो पर्सन हमारा बात सुन पाता है। ठीक है, या फिर जब हम स्कूल में खेलते हैं तो जब मेरा दोस्त कोई दूर होता है और कुछ काम की आवश्यकता होती है या फिर किसी बात की आवश्यकता होती है तो हम चिल्ला के लाउडली उसको बुलाते हैं, उससे बात करते हैं। जरा सोचिए कि उतना दूर होते हुए भी हम उससे बात कर पाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? आखिर में है क्या? साउंड क्या है? तो साउंड देखिए एक एनर्जी है। क्या है? एक एनर्जी का रूप है जिसे कहते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है, एक एनर्जी का रूप है जो कि हमारे कानों द्वारा उसे फील किया जाता है, उसे सेंसेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का रूप है जो कि मेरे कानों द्वारा सुना जाता है या फिर मेरे कानों द्वारा उसे सेंस किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस एज सेंसेशन, दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। साउंड क्या है? साउंड एक ऐसा एनर्जी का रूप है जो हमारे कानों में एक फीलिंग प्रोड्यूस करता है या फिर कह सकते हैं एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है जिससे हम उस चीज को सुन पाते हैं। क्लियर है? तो क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर, जो कि मेरे कानों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है जिससे हम उसे सुन पाते हैं या फिर फील कर पाते हैं। क्लियर? जिस तरह से हीट है, जिस तरह से हीट है, लाइट है, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसे हम फील कर पाते हैं। वैसे ही क्या साउंड है? साउंड भी एक एनर्जी का रूप है जिसे हम लोग कानों द्वारा सेंसेशन करते हैं या फिर सेंस करते हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए क्या है, अब इस साउंड प्रोड्यूस कौन कौन कर सकता है? ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए,
बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, और भी नेचर में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? अब उसके बाद देखिए क्या है सोर्स। ये साउंड प्रोड्यूस होती है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है? तो बहुत सारे व्हीकल्स हैं उससे प्रोड्यूस होती है, टेलीविजन है, हमारे घर में टीवी है उससे भी प्रोड्यूस होती है, बहुत सारे मशीन्स हैं उससे भी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार हो गया, बांसुरी हो गया, ठीक है, ढोलक हो गया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उससे होता है। और म्यूजिक सिस्टम, जो भी म्यूजिक सिस्टम है उससे भी क्या है आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर? अब सेकेंड टॉपिक जो है वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन क्या है? देखिए, इसको समझने के लिए आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे आप अगर छोटे रहे होंगे तो आप धनुष तो चलाए होंगे, धनुष। यदि मैं कुछ ऐसा करूं, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, धनुष है। क्लियर? ये क्या है आपका धनुष है। इसमें हमने क्या लगा दिया, इसमें हम लगा दिए एक ऐसे धागा, ठीक। जब हम इस धनुष पे बिना तीर चढ़ाए, बिना एरो को चढ़ाए, इसके धागा को हम इस तरह से खींचते हैं ऐसे, और उसे छोड़ते हैं तो हमें ब्रह्म की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? ब्रह्म की आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इस धागे को, इस जो इसमें रस्सी लगी होती है, इसे हम खींचते हैं और इसे हम छोड़ते हैं, तो ये जो पोजीशन इसका है, ये जिस पोजीशन में इस समय है, इस पोजीशन में इस समय है, तो इस अपने ओरिजिनल पोजीशन से ऐसे होगा और ऐसे होगा, ऊपर और नीचे, अपर और डाउनवर्ड, दोनों तरफ क्या होगा, मोशन करेगा एक फिक्स पोजीशन लेके। ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से अपर और डाउन मोशन करेगा। ये इतना रैपिडली मोशन होता है, ये इतना रैपिडली मोशन होता है कि जो हमने इसमें एनर्जी यूज किया है, जो हमने इसमें एनर्जी यूज किया है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है साउंड में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है साउंड में, और यही साउंड हमें सेंसेशन होता है, यही साउंड हमें सुनाई देता है। कभी कभी हम लोग अपने स्केल को, ये ब्रेंच है, ठीक, इस ब्रेंच पे अपने स्केल को हमने रखा, ये ब्रेंच आपका है ऐसा। तो जब हम ब्रेंच पे स्केल को रख के, ये ब्रेंच आपका है, इस ब्रेंच पे स्केल को रख के ऐसे नीचे खींचते हैं और उसको अचानक से छोड़ते हैं, तो ये भी क्या, ब्रिम का आवाज निकलता है यहाँ से भी। वो क्योंकि जैसे ही नीचे हम लोग खींचेंगे और छोड़ते हैं तो ऊपर नीचे मोशन करते हैं अपने फिक्स पोजीशन से, तो क्या होगा, इससे भी साउंड निकलती है। गिटार की वायर, अगर गिटार की वायर, सपोज दैट कुछ ऐसा आपका गिटार है, ठीक, ये आपका कुछ ऐसा होता होगा गिटार, जो भी है समझिएगा। ये गिटार था, इसमें लगा होता है धागा ऐसे, ऐसे केस में बहुत सारे वायर लगी होती है। जब इसमें थोड़ा सा इसमें प्रेस करके इसे हम लोग रिलीव करते हैं, उसे छोड़ते हैं प्रेशर लगा के, या फिर थोड़ा सा फोर्स लगा के इसे रिलीव करते हैं, छोड़ते हैं, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी ब्रिम की आवाज आती है, ठीक है। तो ये जो आवाज है, ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है? जब भी वायर या फिर कोई धागा अपने ओरिजिनल, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, क्या है, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, तो अपने ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर और नीचे, क्या है, ऊपर नीचे रैपिडली मोशन करे, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत साइकिल मोशन करे, मतलब बहुत बार मोशन करे ऊपर नीचे अपने फिक्स पोजीशन से, तो उसे बोलते हैं वाइब्रेशन। क्या कहेंगे? वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक का मतलब पीछे आना, फोर्थ का मतलब आगे जाना, तो बैक एंड फोर्थ मोशन है, मूवमेंट है, लेकिन रैपिडली होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो क्या होता है वाइब्रेशन? रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स, क्या हो जाएगा, रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स पोजीशन, क्या, अबाउट इट्स पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन को डिफाइन करना चाहें तो ये क्या है, बैक और फोर्थ मोशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का बैक एंड फोर्थ मोशन है, जो कि उसके ओरिजिनल पोजीशन से होता है। क्लियर है? क्या हो जाएगा बैक, क्या हो जाएगा वाइब्रेशन, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। क्लियर हो गया वाइब्रेशन। नेक्स्ट, साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट।
साउंड कब प्रोड्यूस होगी? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तभी जाके साउंड प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? जब भी कोई वाइब्रेट करेगा ऑब्जेक्ट तभी जाके साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं करेगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होने वाली। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए क्या है। प्लगिंग अ गिटार स्ट्रिंग और प्लेसिंग अ हैंड ऑन अ लाउड स्पीकर शोर वाइब्रेशन। आप जब भी गिटार के जो गिटार में स्ट्रिंग लगे होते हैं उसे हमने प्लग करते हैं, खींचते हैं और छोड़ते हैं, तो वहां से भी देखते हैं साउंड प्रोड्यूस होती है। या फिर लाउड स्पीकर है, वहां पे देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस होती है। लाउड स्पीकर में सबसे अधिक देखिए तो बात है डीजे। जब डीजे के पास जाएंगे, शादी वादी में देखे होंगे या फिर कोई सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, तो डीजे से जो साउंड प्रोड्यूस होती है आप देखेंगे उसका जो साउंड है स्पीकर का, उसमें वाइब्रेशन बहुत तेज होता है। तो उससे क्या है, वो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। ठीक। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है। एवरी साउंड सोर्स इज अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये समझ लीजिए, ये दिमाग में बैठा लीजिए, इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। नो वाइब्रेशन नो साउंड। बिना वाइब्रेशन का साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। क्लियर है? ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी में देखिए क्या कहा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पे, टू शो दैट साउंड इट प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेशन। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें प्रूफ करना है जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से। आखिर में कैसे वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस होता है उसे समझते हैं। तो उसके लिए जो मटेरियल यूज करने वाले हैं, वुडन बोर्ड लेना है, 2 आयरन नेल्स लेना है और रबर बैंड लेना है और एक हैमर लेना है। क्लियर? तो जब दोनों आयरन नेल को हम फिक्स करने वाले हैं, जैसे कार्डबोर्ड हमने लिया, ये ले लिया हमने कार्डबोर्ड, क्या ले लिया, ये आपका ले लिया गया कार्डबोर्ड। ऐसा ऐसा कुछ कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड में विद द हेल्प ऑफ हैमर यहाँ पे नेल को हमने सेट कर दिया, यहाँ पे नेल को हमने ऐसे सेट कर दिया और इस नेल में हमने क्या लगा दिया, इस नेल में हम लगा दिए स्ट्रिंग को, या फिर इस नेल में हमने क्या लगा दिया, रबर बैंड को लगा दिया। इस नेल में हम देखिए यहाँ पे रबर बैंड लगा दिया। ठीक। इस रबर बैंड को मैं हल्का सा खींचूंगा और उसे छोड़ दूंगा, हल्का से इसे खींच के मैं छोड़ूंगा तो ये जो रबर है ऊपर और नीचे रैपिडली मोशन करेगा अपने फिक्स पोजीशन से, ऊपर और नीचे रैपिडली मोशन करेगा अपने फिक्स पोजीशन से। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्रिम टाइप का एक साउंड प्रोड्यूस होगी। कैसा होगा, एक ब्रिम टाइप का साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा क्या, कि वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये जो आपका रबर बैंड है ऊपर नीचे क्या करेगा, वाइब्रेट होगा, इस वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होगा। तो हम ये समझ जाएंगे कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है हमें, रबर बैंड वाइब्रेट, रबर बैंड रबर बैंड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसेस साउंड। रबर बैंड वाइब्रेट करता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर? ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क देखिए क्या होता है। अगर बात करें ट्यूनिंग फॉर्क का, देखिए ट्यूनिंग फॉर्क कुछ इस टाइप का होता है। कैसा होता है ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क कुछ इस टाइप का होता है। जैसे ये जो ट्यूनिंग फॉर्क आपका है कुछ ऐसा होता है, देखिएगा यहाँ पे ऐसा, ये हो गया आपका, और ये होता है कुछ ऐसा करके, ऐसा, ये आपका हो जाता है ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक, ये आपका क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब ऐसा होता है, ये ऐसे टाइप का बना होता है, आपका ट्यूनिंग फॉर्क हो गया। ठीक, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये जो यू शेप है, देखिए यू शेप का है कि नहीं है, ये देखिए यू शेप का है कि नहीं है, तो ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है। ठीक, ये ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है, और ट्यूनिंग फॉर्क इज अ यू शेप स्टील इंस्ट्रूमेंट विथ 2 prongs एंड अ हैंडल स्टेम। ठीक, यही देखिए इससे क्या है, ये आपका हैंडल स्टेम है और ये जो है ना इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे प्रोंग्स। ठीक है, अब क्या होगा, यूज इन लैब्स टू द प्रोड्यूस साउंड वाइब्रेशन। ये जो ट्यूनिंग फ्रॉग से लैब में हम लोग इसको यूज करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। क्या होगा, ट्यूनिंग फ्रॉग्स में
एक इधर से हम लोग थोड़ा सा हल्के से इम्पैक्ट करते हैं या फिर फोर्स लगाते हैं तो ये वाइब्रेट करता है, जिससे हाई पैमाने पे, हाई लेवल पे साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, यूज इन द लैब टू प्रोड्यूस साउंड वाइब्रेशन। ठीक, ये ट्यूनिंग फॉर्क हम लोग लैब में यूज करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए थ्रू द वाइब्रेशन। क्लियर? आगे देखिए क्या है, वाइब्रेट्स व्हेन स्टक एंड प्रोड्यूसेस साउंड। जब हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क को स्टक करते हैं, एक साइड से हम इसे किसी तरह से फोर्स लगाते हैं, ठोकते हैं किसी टाइप से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो क्या है, एक वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वाइब्रेट करता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? देखिए दूसरा नंबर एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, साउंड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। साउंड जो होती है ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती है, उसको समझते हैं क्या है। एक ट्यूनिंग फॉर्क लेने वाले हैं, टेबल टेनिस बॉल लेने वाले हैं, और थ्रीड आयरन स्टैंड और रबर पैड लेने वाले हैं। क्लियर है? प्रोजेक्ट का है, हीट द ट्यूनिंग फॉर्क ऑन अ रबर पैड। रबर पैड से हमने क्या किया, ट्यूनिंग फॉर्क को हीट कर दिया, हमने थोड़ा सा धक्का दे दिया, फिर उसे फोर्स लगाया। तो ब्रिंग prong close to suspended table tennis ball। ठीक, ये क्या होगा, सस्पेंड होगा। जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क ने फोर्स लगाया तो क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, सिकुड़ेगा। तो जो इसमें हम टेबल टेनिस बांधे हुए क्या होगा, एक तरह से क्या होगा, सस्पेंड होगा, इसमें ऐसे तैरना स्टार्ट कर देगा, एयर में तैरना स्टार्ट कर देगा। द बॉल वाइब्रेट ऑन कंटेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा, जब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा तो बॉल भी क्या करेगा, बॉल भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, सस्पेंड करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? कंक्लूजन क्या निकलता है, साउंड इज प्रोड्यूसेस बाय अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेट से साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है। क्लियर है? अब हाउ साउंड ट्रेवल्स, साउंड कैसे ट्रेवल करती है, तो साउंड देखिए ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। उसके लिए जो मेन मीडियम है वो आपका एयर है। अगर एयर ना हो तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर आप स्पेस में जाइए जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जहाँ पे एयर नहीं है, आप वहाँ कुछ भी बोलेंगे तो आपका बगल वाला सुन ही नहीं पाएगा। रीजन क्या है, वहाँ पे एयर पार्टिकल्स नहीं है। एयर पार्टिकल ना होने से एनर्जी ट्रांसफर होगी नहीं, क्योंकि एयर की ये जो साउंड की एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये आपका एयर के हेल्प से होती है। एयर में जो पार्टिकल है उसके हेल्प से होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो एयर के पार्टिकल हैं वो भी इस साउंड की एनर्जी से फिक्स पोजीशन पे ही मोशन करते हैं। ऐसा नहीं कि एनर्जी को एक प्लेस से ले जाकर दूसरे प्लेस पे पहुंचाते, नहीं। जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल हैं वो अपने फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, जिससे एनर्जी प्रोपोगेशन के थ्रू ट्रांसफर होती है, न कि इस एनर्जी को पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं हाउ साउंड ट्रेवल्स, साउंड कैसे ट्रेवल करता है। ठीक है, तो देखिए, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रांसफर एनर्जी टू नियर बाई एयर मॉलिक्यूल्स। वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या है, एयर में जो पार्टिकल है उसके द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं, हमने क्या किया, यहाँ से ये सपोज मान लीजिए ये मेरी माउथ है। ठीक, ये माउथ है, ये मेरी ईयर है, समझिएगा क्या। अब यहाँ से हमने क्या किया, साउंड प्रोड्यूस किया, यहाँ से हमने साउंड प्रोड्यूस किया। तो ये जो पार्टिकल है, एयर के जो पार्टिकल हैं सबसे पास हमारे हैं माउथ के, तो माउथ द्वारा एनर्जी क्या हुआ, इस पार्टिकल को मिला, और ये पार्टिकल अपने फिक्स पोजीशन में मोशन करना स्टार्ट किए। पार्टिकल अपने फिक्स पोजीशन में मोशन करना स्टार्ट किए। तो जब ये मोशन करते हैं तो एक जगह होता है कंट्रक्शन और एक तरफ होता है एक्सपेंशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन। तो क्या होगा, इस तरह से ये पार्टिकल एनर्जी को कैरी करते हैं या फिर एनर्जी को अपने पोजीशन दूसरे पार्टिकल के पास रिप्लेस करते हैं। वो पार्टिकल अगले पार्टिकल के पास, वो पार्टिकल अगले पार्टिकल के पास रिप्लेस करता है। ऐसे एनर्जी का ट्रांसफर होते होते हमारे कानों तक पहुंचता है, हम उसे सुन पाते हैं। क्लियर? और ये जो फिनोमिना होता है, जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें साउंड एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक रिप्लेस किया जाता है विदाउट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के बिना पोजीशन चेंज किए हम एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चेंज कर पाते हैं। ये प्रोसेस आपका होता है प्रोपोगेशन। क्लियर है? अब आगे देखिए क्या है,
These air molecules vibrate and pass the energy to others. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को अदर पार्टिकल के पास पास करते हैं। क्लियर? When vibrations reach our ear eardrum, we hear sound. हमारे कान में देखिए होता है ईयर ड्रम। ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करेंगे तेजी से और वहां से साउंड पास होगा और वो फिर ब्रेन में जाएगा जिससे हम उसे सुन पाएंगे। क्लियर? साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। देखिए मैं बताया पहले कि साउंड को ट्रेवल करने मीडियम चाहिए और मीडियम में सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो मीडियम में देखिए क्या है, जो साउंड को ट्रेवल करने मीडियम चाहिए वो आपका क्या है, साउंड लिक्विड हो। साउंड को ट्रेवल करने का मीडियम चाहिए, मीडियम क्या आपका है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक, थ्रू विच द साउंड ट्रेवल्स। यही मीडियम ऐसे हैं जिसकी हेल्प से साउंड ट्रेवल कर सकता है, साउंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है। क्लियर? एग्जांपल में, व्हेन अ बॉल रिंग्स वाइब्रेट वाइब्रेशन पास थ्रू एयर एंड रीच ओवर ईयर। जब भी हम लोग बॉल रिंग को वाइब्रेट कराते हैं तो वाइब्रेशन से एयर के हेल्प से, एयर में जो पार्टिकल है उसकी हेल्प से हमारे कानों तक उसका साउंड पहुंच जाता है। क्लियर है? एक्टिविटी देखिए क्या है यहाँ पे, साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ सॉलिड। साउंड जो होता है सॉलिड थ्रू ट्रेवल कर सकता है। एक चीज बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, क्या कि सॉलिड में देखिए जो साउंड होता है बहुत तेजी से ट्रेवल करता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। हम एयर में हैं, एयर में हम बोल रहे हैं, हवा में बोल रहे हैं, समझ लीजिए उसकी साउंड की स्पीड जो है बहुत कम है। ठीक है? कहते हैं कि जब बिजली चमकती है तो साउंड सबसे पहले हमारे पास पहुंचता है कि लाइट पहुंचती है। तो पहले हम देखते हैं बिजली चमकने पे लाइट आती है, उसके बाद हमें साउंड सुनाई देता है। रीजन है कि जो साउंड का स्पीड होता है बहुत कम होता है रिस्पेक्ट ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड जो होता है लगभग में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। साउंड का जब होता है, साउंड का ऑलमोस्ट होता है 343 या फिर 332, मतलब एज ए टेम्परेचर पर डिपेंड करता है किस टेम्परेचर को हम ले रहे हैं। ठीक, तो कितना होता है 332 या फिर 343 मीटर पर सेकेंड होता है, फिर कहेंगे 347 में मिलता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस अभी पढ़ेंगे आगे हम लोग और अच्छे से, बहुत सारे न्यूमेरिकल डाटा भी दिखाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है? तो इसके बाद देखिए साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ सॉलिड। सॉलिड में साउंड कैसे ट्रेवल करती है, तो उसके लिए समझने के लिए एक अलार्म क्लॉक वुडन टेबल लेते हैं। क्या लेते हैं? अलार्म क्लॉक और वुडन टेबल लेते हैं। प्रोसीजर क्या है, प्लेस अलार्म क्लॉक ऑन वन एंड ऑफ द टेबल। टेबल के एक एंड पर हमने अलार्म क्लॉक को प्लेस कर दिया। लिसन टू इट्स टिकिंग बाय द प्लेसिंग योर ईयर ऑन द अदर एंड। आप कभी देखे हैं कि क्लास में हम लोग बैठे रहते हैं तो जो ब्रेंच है उसमें कान लगा के हम लोग जब ढोलक बजाते हैं तो कट कट की बहुत अच्छी आवाज आती है। जरा सोचिए कैसे पॉसिबल है, थोड़ा सा भी अगर ब्रेंच को ठोकते हैं तो हमारे कानों में बहुत अच्छी आवाज आती है, बहुत तेजी से जाती है, बहुत अच्छा सुनाई देता है। रीजन है कि सॉलिड में साउंड का क्या हो रहा है, ट्रेवलिंग हो रहा है। अगर सॉलिड में अगर साउंड का ट्रेवलिंग ना होता तो वो आवाज हमें सुनाई नहीं देती। तो वही यहाँ पे किया जा रहा है, जब अलार्म क्लॉक रिंग करता है तो यहाँ पे साउंड किससे ट्रेवल करती है, सॉलिड से ट्रेवल करती है, सॉलिड पार्टिकल के थ्रू ट्रेवल करता है और हमें सुनाई देता है। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में, मतलब उस चैनल में आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए, जो भी प्रॉब्लम है आप पूछिए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवश्य दिया जाएगा यहाँ पे, कोई भी हो। और मैथ वाली बात है तो मैथ को मैं अभी अपलोड करूंगा, थोड़ा इधर समय कम मिल रहा है तो अपलोड मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरा एग्जाम चल रहा है। जैसे ही समय मिलेगा मैं आप लोग का मैथ जो भी है अपलोड करना स्टार्ट कर लूंगा। जो भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन कोई भी है तो आप पूछ सकते हैं, आपका वहाँ पे सॉल्यूशन पक्का मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।